पवित्र आत्मा की शक्ति एक गहरा संबंध। ओह प्यारे लोगों, क्या आपने कभी कुछ और के लिए लालसा की है? क्या आपने कभी अपनी आत्मा में गहरी भूख महसूस की है, अपने से परे एक शक्ति के लिए तरस रही हैं? मैं आपको बताती हूँ, यह न तो बल से है और न ही शक्ति से, बल्कि जीवित परमेश्वर की आत्मा से है। पवित्र आत्मा कोई दूर की शक्ति नहीं है, कोई अमूर्त विचार नहीं है। वह एक व्यक्ति है, वास्तविक, ठोस और आपके अस्तित्व के हर हिस्से को भरने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह परमेश्वर की प्रकट शक्ति है, वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही आत्मा जिसने शुरुआत में पानी पर चला, वही आत्मा जिसने कमजोर पुरुषों को साहसी प्रचारकों में बदल दिया, उन्हें दुनिया बदलने वाले में रूपांतरित कर दिया। ओह, काश आप जानती कि भरे होने का क्या मतलब है। काश आप जानती कि पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होने का क्या मतलब है। सुबह उठना और यह जानना कि आप उसके द्वारा निर्देशित हैं। जीवन में ऐसी शांति के साथ चलना जिसे हिलाया नहीं जा सकता। बोलना और स्वर्ग का आपके शब्दों का समर्थन करना। चलना और यह जानना कि यह आपकी ताकत नहीं बल्कि उसकी है। यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। यह उन लोगों के लिए है जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, उन लोगों के लिए जो स्वयं को त्यागने को तैयार हैं, उन लोगों के लिए जो कहेंगे, पवित्र आत्मा मुझे पूरा ले लो। मैंने लोगों को कमरे में सूखा, थका हुआ, शक्तिहीन होकर आते देखा है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन्हें भरता है, वे फिर कभी वैसे नहीं रहते। डर चला जाता है, कमजोरी चली जाती है, संघर्ष चला जाता है। वह सांत्वना देने वाला है, मार्गदर्शक है, वह आग है जो भीतर जलती है। और आज रात मैं आपको बताती हूँ, यदि आप उसे चाहती हैं, यदि आप उसके लिए तरसती हैं, यदि आप उसके द्वारा भरे जाने और नियंत्रित होने के लिए तैयार हैं, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रही है। सवाल यह है, क्या आप समर्पण करेंगी? क्या आप जाने देंगी? क्या आप उसके लिए जगह बनाएंगी ताकि वह संभाल ले? यदि आप ऐसा करती हैं, तो आप फिर कभी वैसी नहीं रहेंगी। पूर्ण समर्पण पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होने की कुंजी। पवित्र आत्मा द्वारा भरे जाने और नियंत्रित होने की कुंजी पूर्ण समर्पण है। परमेश्वर की आत्मा आंशिक नियंत्रण नहीं लेती, वह शक्ति में नहीं चलती जहां प्रतिरोध या हिचकिचाहट होती है। वह एक ऐसे दिल की तलाश करती है जो पूरी तरह से समर्पित हो, पूरी तरह से दिया गया हो, पूरी तरह से उसे छोड़ दिया गया हो। बहुत से लोग पवित्र आत्मा की शक्ति चाहते हैं, लेकिन वे खुद को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वे भरे जाना चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहते। वे आत्मा को नेतृत्व करने देना चाहते हैं, लेकिन वे अभी भी अपने निर्णय लेना चाहते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे जीवन में पूरी तरह से काम नहीं कर सकता जहां स्वयं अभी भी सिंहासन पर बैठा है। समर्पण सिर्फ यह कहना नहीं है, पवित्र आत्मा आओ, यह कहना है, पवित्र आत्मा संभाल लो। परमेश्वर किसी भी जीवन में अपना रास्ता मजबूर नहीं करता। आत्मा वहां चलती है जहां उसका स्वागत होता है, जहां उसे पूरी पहुंच दी जाती है। जब यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया तो उसने यह नहीं कहा, मेरा आधा अनुसरण करो। उसने कहा, खुद को नकारो, अपना क्रूस उठाओ और मेरा अनुसरण करो। इसका मतलब है कि आत्मा द्वारा नियंत्रित होने के लिए स्वयं को, स्वयं की इच्छा को, स्वयं की योजनाओं को, आत्मनिर्भरता को छोड़ना होगा। इसका मतलब है सब कुछ उसके सामने रखना और कहना, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। जो वास्तव में पवित्र आत्मा से भरे हैं, वे हैं जिन्होंने खुद को खाली कर दिया है। उन्होंने अपनी इच्छाओं, अपने एजेंडे, अपनी समझ को छोड़ दिया है और परमेश्वर की योजना को पूरी तरह से गले लगा लिया है। आत्मा केवल उसी को भरेगी जो समर्पित है। यदि कोई व्यक्ति अपने तरीकों, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने सुखों से चिपका रहता है, तो वे आत्मा के नियंत्रण के लिए एक बाधा पैदा करते हैं। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के अपने जीवन में चलने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि पहला कदम पूरी तरह से समर्पण करना है।
आत्मा उन लोगों को अभिषेक नहीं करता जो खुद से भरे होते हैं, वह उन्हें अभिषेक करता है जो खाली होते हैं, जिन्होंने उसके लिए जगह बनाई है। एक व्यक्ति जितना अधिक छोड़ता है उतना ही आत्मा संभाल लेती है। वे जितना अधिक स्वयं के लिए मरते हैं उतनी ही उसकी शक्ति उनके माध्यम से बहती है। समर्पण सिर्फ एक बार का निर्णय नहीं है, यह एक दैनिक मुद्रा है। हर दिन विश्वासी को खुद को परमेश्वर के सामने रखना होगा और कहना होगा, प्रभु मैं आपकी हूँ, मुझे नेतृत्व करें, मुझे मार्गदर्शन करें, मेरा उपयोग करें। इस तरह के समर्पण का मतलब है कि वह जहाँ जाने को कहता है वहीं जाने को तैयार रहना, वह जो करने को कहता है वही करने को तैयार रहना, और वह जो बोलने को कहता है वही बोलने को तैयार रहना। इसका मतलब अब व्यक्तिगत आराम के आधार पर निर्णय नहीं लेना है, बल्कि हर चीज में आत्मा द्वारा निर्देशित होना है। इसका मतलब नियंत्रण छोड़ना और यह भरोसा करना है कि वह जहाँ भी ले जाता है वह अच्छा है। पवित्र आत्मा उन लोगों को भरती है जो पात्र बनने को तैयार हैं। एक पात्र कुम्हार को यह नहीं बताता कि उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, वह बस भरे जाने और उंडेलने के लिए मौजूद होता है। उसी तरह विश्वासी को एक खाली पात्र बनना चाहिए, आत्मा के उसमें उड़ेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह जिस भी उद्देश्य की इच्छा रखता है उसके लिए उपयोग किए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह का समर्पण स्वतंत्रता लाता है, क्योंकि यह अब मानवीय ताकत में संघर्ष करने के बारे में नहीं है, बल्कि दिव्य शक्ति में चलने के बारे में है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से समर्पण करता है तो वे अब परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए संघर्ष नहीं करते, क्योंकि उनकी इच्छा अब उसकी इच्छा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। वे अब डर से नहीं लड़ते, क्योंकि उन्होंने आत्मसंरक्षण को छोड़ दिया है। वे अब हिचकिचाते नहीं, क्योंकि वे आत्मा की दिशा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। सच्चा समर्पण महंगा है, इसमें नियंत्रण छोड़ना, अज्ञात में कदम रखना और परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करना शामिल है। इसमें विवरण जानने से पहले हाँ कहना शामिल है। लेकिन जब एक जीवन पूरी तरह से समर्पित होता है तो पवित्र आत्मा इस तरह से चलता है जो निर्विवाद है। उसकी शक्ति बिना प्रतिबंध के बहती है, उसकी आवाज स्पष्टता से सुनी जाती है और उसकी उपस्थिति ठोस हो जाती है। एक समर्पित जीवन एक आत्मा से भरा जीवन है। एक व्यक्ति जितना अधिक अपनी पकड़ छोड़ता है उतना ही अधिक वे आत्मा को प्राप्त करते हैं। वे जितना अधिक घटते हैं उतना ही वह बढ़ता है। जो वास्तव में पवित्र आत्मा से भरे और नियंत्रित होने की इच्छा रखते हैं उन्हें एक ऐसी जगह पर आना होगा जहां वे अपने पूरे दिल से कह सकें, प्रभु मैं आपको सब कुछ देती हूँ। केवल उसी पूर्ण समर्पण की जगह में ही उसकी पूर्णता असीमित रूप से जारी होती है। परमेश्वर के लिए गहरी भूख उसकी पूर्णता का संकेत। परमेश्वर के लिए गहरी भूख एक ऐसे जीवन के सबसे बड़े संकेतों में से एक है जो पवित्र आत्मा से भरा और नियंत्रित होगा। आत्मा उन लोगों पर नहीं आती जो परमेश्वर के साथ एक आकस्मिक संबंध से संतुष्ट हैं। वह उन लोगों को भरता है जो उसे बेताबी से खोजते हैं, जो किसी भी चीज से अधिक उसके लिए तरसते हैं, जो सती ईसाई धर्म से संतुष्ट नहीं है बल्कि उसकी उपस्थिति के साथ एक गहरे मुठभेड़ की लालसा रखते हैं। यह भूख सिर्फ एक भावनात्मक इच्छा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक लालसा है जो क्षणिक भावनाओं से परे है। यह एक गहरी तड़प है जो कहती है, प्रभु मुझे आपकी और ज्यादा जरूरत है। यह उस तरह की भूख है जो व्याकुलताओं को एक तरफ कर देती है, जो उसकी उपस्थिति में समय के लिए जगह बनाती है, जो हर चीज से ऊपर परमेश्वर को प्राथमिकता देती है। परमेश्वर आध्यात्मिक भूख पर प्रतिक्रिया करती है। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे भरे जाएंगे। इसका मतलब है कि भरे जाने की कुंजी केवल पूछना नहीं है, यह सब कुछ से ऊपर उसे चाहना है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे वास्तव में उसके लिए भूखे नहीं होते। वे उसके आशीर्वाद, उसके वरदान, उसकी शक्ति चाहते हैं, लेकिन वे अपने जीवन में उसके लिए जगह बनाने को तैयार नहीं हैं। वे भरने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके दिल अन्य चीजों से भरे होते हैं।
आत्मा उन लोगों के पास आती है जो स्वयं से खाली होते हैं और उसके लिए इच्छा से भरे होते हैं। वह अपना रास्ता मजबूर नहीं करता, वह वहां आता है जहां उसे चाहा जाता है, जहां उसे खोजा जाता है, जहां उसका गहरी लालसा के साथ स्वागत किया जाता है। आध्यात्मिक भूख ही उन लोगों को अलग करती है जो परमेश्वर की पूर्णता का अनुभव करते हैं, उनसे जो उसके साथ केवल सतही संबंध रखते हैं। जो भूखे हैं वे उसे खोजने के लिए जल्दी उठेंगे, कोई न देख रहा हो तब भी आराधना में समय बिताएंगे, इसलिए प्रार्थना करेंगे कि उन्हें करना नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि वे उसकी उपस्थिति के बिना नहीं रह सकते। वे व्याकुलताओं को दूर करेंगे, शोर को बंद करेंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में चलने के लिए जगह बनाएंगे। वे केवल एक स्पर्श नहीं चाहते, वे उसकी उपस्थिति से उपभोग किए जाना चाहते हैं। वे रविवार के अनुभव से संतुष्ट नहीं हैं, वे पवित्र आत्मा के साथ एक दैनिक मुठभेड़ चाहते हैं। परमेश्वर के लिए भूख के लिए छोटी चीजों को छोड़ने की इच्छा की आवश्यकता होती है। जैसे शारीरिक भूख जंक फूड खाने से मंद होती है, वैसे ही आध्यात्मिक भूख जीवन को ऐसी चीजों से भरने से मंद होती है जो संतुष्ट नहीं करती। बहुत से लोग पवित्र आत्मा की पूर्णता का अनुभव नहीं करते क्योंकि उनकी भूख गलत चीजों की ओर निर्देशित होती है। वे परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा मनोरंजन, सफलता या आराम के बारे में ज्यादा भावुक होते हैं। लेकिन जो वास्तव में आत्मा की इच्छा रखते हैं, वे हर उस चीज को त्याग देंगे जो उनके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। वे अपनी सुख सुविधाओं से ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति को प्राथमिकता देंगे। वे उसे केवल तभी नहीं खोजेंगे जब यह सुविधाजनक हो, बल्कि अपनी उच्चतम खोज के रूप में। परमेश्वर उन लोगों को नहीं भरती जो उदासीन हैं, वह उन लोगों को भरती है जो उसके लिए बेताब हैं। खून बहने वाली महिला भीड़ को धकेलकर यीशु को छूने के लिए आई। अंधे बर्तिमायुस ने चिल्लाया तब भी जब लोगों ने उसे चुप रहने को कहा। ऊपरी कमरे में शिष्य इंतजार करते रहे और प्रार्थना करते रहे जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया। उन सभी में एक बात समान थी, भूख। वे निष्क्रिय होकर नहीं बैठे और इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने भीतर सब कुछ के साथ परमेश्वर का पीछा किया और इसी कारण उन्होंने उसकी शक्ति का सामना किया। परमेश्वर के लिए भूख एक भावनात्मक क्षण नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह एक निरंतर लालसा है, एक दैनिक खोज है, एक गहरी इच्छा है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। यह समय के साथ बढ़ती है, जैसे जैसे कोई उसके करीब आता है। जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं, वे कभी निराश नहीं होंगे क्योंकि उसने उन्हें भरने का वादा किया है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के लिए वास्तव में भूखा होता है, तो कुछ और मायने नहीं रखता। वे इंतजार करने को तैयार हैं, खोजने को तैयार हैं, दबाव डालने को तैयार हैं, जब तक कि वे पूरी तरह से भर नहीं जाते। इस तरह की भूख स्वर्ग का ध्यान आकर्षित करती है। यह परमेश्वर के दिल को चलाती है। यह एक खुला पात्र बनाती है जिसे पवित्र आत्मा बिना सीमा के भर सकता है। जो भूखे हैं वे भरे जाएंगे, इसलिए नहीं कि वे परिपूर्ण हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर की पूर्णता से कम कुछ भी समझौता करने से इनकार कर दिया है। वचन और प्रार्थना में जीना भरा हुआ जीवन। पवित्र आत्मा से भरे और नियंत्रित होने के लिए वचन और प्रार्थना में जीना आवश्यक है। पवित्र आत्मा वहां चलता है जहां उसे आमंत्रित किया जाता है, जहां उसे सम्मानित किया जाता है और जहां उसे प्राथमिकता दी जाती है। कोई व्यक्ति आत्मा से भरा नहीं हो सकता जबकि उन्हीं चीजों की उपेक्षा करे जो उसकी उपस्थिति को विकसित करती हैं। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, वे चैनल हैं जिनके माध्यम से आत्मा बोलता है, नेतृत्व करता है और एक विश्वासी को भरता है। एक ऐसा जीवन जो शास्त्र में निहित है और प्रार्थना में डूबा हुआ है, वह ऐसा जीवन है जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आकर्षित करता है। इन दो के बिना आध्यात्मिक सूखापन हावी हो जाता है और परमेश्वर को सुनने, समझने और उसका पालन करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। परमेश्वर का वचन एक आत्मा से भरे जीवन की नींव है।
पवित्र आत्मा और वचन हमेशा एक साथ काम करते हैं। शुरुआत से ही जब परमेश्वर ने सृष्टि को अस्तित्व में लाया तो आत्मा जल पर चली। यीशु स्वयं यद्यपि बिना माप के पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, लगातार शास्त्रों का उल्लेख करते थे। जब जंगल में उन्हें प्रलोभन दिया गया तो उन्होंने भावनाओं या मानवीय तर्क से जवाब नहीं दिया, उन्होंने वचन से जवाब दिया। लिखा है, यह दर्शाता है कि पवित्र आत्मा की शक्ति ऐसे जीवन के माध्यम से सक्रिय होती है जो शास्त्र की सच्चाई पर बना है। एक व्यक्ति जितना अधिक खुद को परमेश्वर के वचन से भरता है, उतना ही वे उसकी आत्मा के साथ संरेखित होते हैं। बहुत से लोग पवित्र आत्मा की शक्ति चाहते हैं, लेकिन उसके रहस्योद्घाटन के स्रोत की उपेक्षा करते हैं। वे उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन वे वचन में समय नहीं बिताते जहां वह बोलता है। वे मार्गदर्शन चाहते हैं, लेकिन वे उन शास्त्रों को अनदेखा करते हैं जो उन्हें आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा कभी भी किसी को परमेश्वर के वचन से अलग नहीं करेगा। वह कभी भी शास्त्र में पहले से प्रकट हुई बातों का खंडन नहीं करेगा। जो वचन से भरे होते हैं वे स्वाभाविक रूप से आत्मा के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे, क्योंकि उनके मन को सच्चाई से नया किया गया है। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। आत्मा की पूर्णता में चलने के लिए विश्वास आवश्यक है, और विश्वास केवल वचन में समय बिताने से विकसित होता है। प्रार्थना एक आत्मा से भरे जीवन जीने की दूसरी आवश्यक कुंजी है। प्रार्थना केवल चीजों को मांगने के बारे में नहीं है, यह रिश्ते, संगति और परमेश्वर के साथ अंतरंगता के बारे में है। पवित्र आत्मा कोई व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति है और वह विश्वासियों के साथ संगति चाहता है। कोई व्यक्ति आत्मा से भरे और नियंत्रित होने की उम्मीद नहीं कर सकता यदि वे उसकी उपस्थिति में समय नहीं बिताते। यीशु लगातार प्रार्थना करने के लिए पीछे हटते थे, भले ही वह पहले से ही आत्मा से भरे हुए थे। यदि यीशु को आत्मा की शक्ति में चलने के लिए प्रार्थना के जीवन को बनाए रखने की आवश्यकता थी, तो आज विश्वासियों को कितना अधिक ऐसा ही करने की आवश्यकता है। एक प्रार्थना रहित जीवन एक शक्तिहीन जीवन है। शिष्यों को ऊपरी कमरे में इंतजार करने के लिए कहा गया था और उन्होंने तब तक प्रार्थना की जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं आया। प्रारंभिक कलीसिया प्रार्थना में जन्मी थी और इतिहास में पवित्र आत्मा का हर बड़ा आंदोलन गहरी, उत्सुक प्रार्थना के मौसम से पहले हुआ है। आत्मा तब चलती है जब लोग प्रार्थना करते हैं। वह तब बोलता है जब लोग उसे खोजते हैं। वह उन लोगों को भरता है जो उसके लिए समय निकालते हैं। प्रार्थना वह वातावरण है जहां पवित्र आत्मा अपनी शक्ति प्रकट करता है। बहुत से लोग आत्मा में चलने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे लगातार प्रार्थना की उपेक्षा करते हैं। वे कभी कभी प्रार्थना कर सकते हैं जब उन्हें जरूरत होती है या जब वे प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन वे प्रार्थना की जीवन शैली विकसित नहीं करते। एक आत्मा से भरा जीवन परमेश्वर के साथ निरंतर संगति का जीवन है। यह एक ऐसा जीवन है जहां प्रार्थना केवल एक गतिविधि नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह एक ऐसा जीवन है जहां हर निर्णय, हर कदम, हर पल पवित्र आत्मा के साथ बातचीत में ढका होता है। प्रार्थना और वचन साथ साथ चलते हैं। वचन परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करता है और प्रार्थना उसे सक्रिय करती है। जब एक विश्वासी वचन के अनुसार प्रार्थना करता है तो वे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा प्रतिक्रिया में चलता है। जो वास्तव में पवित्र आत्मा से भरे और नियंत्रित होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें वचन के लोग और प्रार्थना के लोग होना चाहिए। ये वैकल्पिक अनुशासन नहीं है, वे एक आत्मा नेतृत्व वाले जीवन की बहुत नींव है। जब कोई व्यक्ति वचन में और प्रार्थना में रहता है तो वे एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां पवित्र आत्मा का स्वागत होता है, जहां वह चलने के लिए स्वतंत्र होता है और जहां उसकी शक्ति बिना सीमा के काम कर सकती है। वे जितना अधिक इन दो चीजों में बने रहेंगे, उतना ही वे उसकी उपस्थिति का एक ठोस, निर्विवाद तरीके से अनुभव करेंगे। आज्ञाकारिता, शक्ति और साहस का मार्ग।
पवित्र आत्मा से भरे और नियंत्रित होने के लिए आज्ञाकारिता में चलना आवश्यक है। आत्मा विद्रोह में नहीं चलता और न ही वह ऐसे दिल में रहता है जो उसके नेतृत्व का विरोध करता है। वह उन लोगों को भरता है जो बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पालन करने को तैयार हैं, उन लोगों को जो सभी विवरण जानने से पहले हाँ कहते हैं, उन लोगों को जो अपनी योजनाओं को उसकी योजनाओं के बदले में त्यागने को तैयार हैं। आज्ञाकारिता केवल नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की आवाज के प्रति समर्पण के बारे में है। यह उस पर पर्याप्त भरोसा करने के बारे में है कि वह जो कहता है वह करे, तब भी जब यह समझ में न आए। एक व्यक्ति जितना अधिक आज्ञा मानता है उतना ही आत्मा नेतृत्व करता है और उतना ही अधिक वे अपने जीवन में उसकी शक्ति को काम करते हुए अनुभव करेंगे। बाइबल में परमेश्वर की शक्ति हमेशा आज्ञाकारिता के माध्यम से प्रकट हुई। जब मूसा ने अपनी छड़ी समुद्र पर फैलाई तो पानी अलग हो गया। जब यहोशू यरीहो के चारों ओर मार्च किया तो दीवारें गिर गईं। जब पतरस ने यीशु की आज्ञा पर अपना जाल फेंका तो उसे इतनी मछली मिली कि वह उठा नहीं सकता था। ये चमत्कार यादृच्छिक नहीं थे, वे सरल बिना सवाल वाली आज्ञाकारिता का परिणाम थे। पवित्र आत्मा उन लोगों के माध्यम से चलता है जो विश्वास में कार्य करने को तैयार हैं, तब भी जब तर्क और परिस्थितियां अन्यथा सुझाव देती हैं। बहुत से लोग पवित्र आत्मा की शक्ति चाहते हैं, लेकिन वह जो सरल निर्देश देता है उसका विरोध करते हैं। वे चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन वे उन कदमों को उठाने को तैयार नहीं हैं जो वह उनसे उठाने के लिए कहता है। आज्ञाकारिता वह कुंजी है जो अलौकिक को खोलती है। विलंबित आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता है। कई बार लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा सुनते हैं लेकिन हिचकिचाते हैं। वे अधिक सुविधाजनक समय, अधिक स्पष्ट पुष्टि या एक सुरक्षित अवसर का इंतजार करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा वास्तविक समय में चलता है। जब वह बोलता है तो यह एक सुझाव नहीं है, यह कुछ बड़े में कदम रखने का एक निमंत्रण है। एक व्यक्ति जितना अधिक देरी करता है उसकी आवाज को पहचानना उतना ही कठिन हो जाता है। दिल असंवेदनशील हो जाता है, आत्मा सुस्त हो जाती है और जो एक बार स्पष्ट था वह दूर हो जाता है। आत्मा हमेशा बोल रहा है, लेकिन केवल वही जो आज्ञा मानेंगे उसे स्पष्ट रूप से सुनना जारी रखेंगे। आज्ञाकारिता भरोसे का भी एक परीक्षण है। परमेश्वर अक्सर लोगों से ऐसे काम करने के लिए कहता है जिनमें विश्वास की आवश्यकता होती है, ऐसी चीजें जो मानवीय तर्क के अनुरूप नहीं होती। वह किसी को ऐसे मंत्रालय में कदम रखने के लिए कह सकता है जिसके लिए वे खुद को अयोग्य महसूस करते हैं, देने के लिए जब उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त नहीं है, बोलने के लिए जब वे अप्रस्तुत महसूस करते हैं। ये क्षण परीक्षण करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति वास्तव में पवित्र आत्मा पर उन्हें नेतृत्व करने के लिए भरोसा करता है। जब वे आज्ञा मानते हैं तो वे उसकी शक्ति का एक बड़ा माप प्राप्त करते हैं। जब वे हिचकिचाते हैं तो वे उस चीज को सीमित करते हैं जो वह उनके माध्यम से करना चाहता है। पवित्र आत्मा उन लोगों को नहीं भरता जो केवल तभी आज्ञा मानते हैं जब यह आरामदायक हो। वह उन लोगों को भरता है जो कीमत की परवाह किए बिना आज्ञा मानते हैं। आज्ञाकारिता अधिक रहस्योद्घाटन की ओर ले जाती है। यीशु ने कहा, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर ने जो पहले ही प्रकट किया है उसके प्रति विश्वासयोग्य होता है तो वह उन्हें और अधिक सौंपेगा। बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्होंने उस पर कार्य नहीं किया है जो उसने पहले ही बोला है। आत्मा नए निर्देश नहीं देता जब पिछले वाले को अनदेखा कर दिया गया हो। वह ऐसे जीवन पर नया अभिषेक नहीं उड़ेलता जिसने पिछली बुलाहट का पालन नहीं किया है। यदि कोई व्यक्ति अधिक शक्ति में चलना चाहता है तो उसे पहले अधिक आज्ञाकारिता में चलना होगा। आत्मा उन लोगों में चलता है जो उसके नेतृत्व पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। वह बड़ी चीजों में बोलने से पहले छोटी चीजों में बोलता है। जो छोटी चीजों में आज्ञा मानते हैं वे बड़े कार्यों के लिए तैयार होंगे।
यदि वे छोटे क्षणों में उसकी आवाज को अनदेखा करते हैं तो वे उसे पहचान नहीं पाएंगे जब वह उन्हें कुछ बड़े के लिए बुलाएगा। जो आज्ञाकारिता में चलते हैं वे आत्मा के मार्गदर्शन के निरंतर प्रवाह में रहते हैं। वे उसकी इच्छा जानने के लिए संघर्ष नहीं करते क्योंकि वे हमेशा उसके साथ संरेखण में रहते हैं। वे जितना अधिक उसके नेतृत्व का पालन करते हैं उतना ही अधिक वे अपनी शक्ति को ऐसे तरीकों से अनुभव करते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। साहस और शक्ति एक आत्मा से भरे जीवन के संकेत। साहस और शक्ति एक ऐसे जीवन के निर्विवाद संकेत हैं जो पवित्र आत्मा से भरा और नियंत्रित है। आत्मा लोगों को डरपोक या हिचकिचाने वाला बनाने के लिए नहीं आता, वह उन्हें अलौकिक आत्मविश्वास, साहस और ताकत से भरने के लिए आता है। जब पवित्र आत्मा नियंत्रण लेता है तो डर गायब हो जाता है, संदेह शांत हो जाता है और मानवीय सीमाएं दिव्य क्षमता से बदल जाती हैं। एक आत्मा से भरा व्यक्ति अपनी ताकत पर निर्भर नहीं करता बल्कि परमेश्वर की शक्ति में चलता है, अधिकार के साथ बोलता है, दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करता है और विरोध का सामना करने पर भी दृढ़ रहता है। यह साहस आत्मविश्वास नहीं है बल्कि परमेश्वर विश्वास है। यह अटूट आश्वासन है कि स्वर्ग की शक्ति हर शब्द और हर कदम का समर्थन कर रही है। शिष्यों को पवित्र आत्मा से भरते ही रूपांतरित कर दिया गया। पेंटेकोस्त से पहले वे डरपोक, अनिश्चित और बंद दरवाजों के पीछे छिपे हुए थे। पतरस, जिसने डर के मारे यीशु को 3 बार नकारा था, एक साहसी प्रचारक बन गया जिसने हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर बिना किसी हिचकिचाहट के सुसमाचार की घोषणा की। स्टीफन, आत्मा से भरा हुआ, अपने आरोप लगाने वालों के सामने खड़ा हुआ और इतनी शक्ति के साथ बोला कि वे उसके ज्ञान का विरोध नहीं कर सके। पौलुस, जो कभी ईसाइयों को सताता था, एक निडर प्रेरित बन गया जिसने सबसे खतरनाक जगहों पर सुसमाचार का प्रचार किया, बिना पीछे हटे, उत्पीड़न को सहन किया। इन सभी परिवर्तनों में सामान्य कारक पवित्र आत्मा था। जब उसने उन्हें भरा तो उनका डर साहस से बदल गया और उनकी मानवीय कमजोरी दिव्य शक्ति से ढक गई। पवित्र आत्मा लोगों को निष्क्रिय बनाने के लिए नहीं आता, वह किसी व्यक्ति को सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव देने के लिए नहीं भरता, वह उन्हें कार्रवाई के लिए सुसज्जित करने के लिए भरता है। जब आत्मा नियंत्रण लेता है तो चलने, बोलने, परमेश्वर के काम करने की एक तात्कालिकता होती है। प्रारंभिक कलीसिया पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद चुपचाप नहीं बैठी, वे बाहर गए और दुनिया को उल्टा कर दिया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, शक्ति के साथ प्रचार किया और हर उस शक्ति के खिलाफ खड़े हुए जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की। वे अदम्य थे क्योंकि वे एक ऐसी शक्ति से भरे हुए थे जो उनकी अपनी नहीं थी। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए साहस आवश्यक है। डर विश्वासियों के खिलाफ दुश्मन के सबसे बड़े हथियारों में से एक है। वह उन्हें चुप रहने की कोशिश करता है, अस्वीकृति से डरने की, असफलता से डरने की, विश्वास में कदम उठाने से डरने की कोशिश करता है। लेकिन आत्मा डर को पूरी तरह से दूर करती है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन की आत्मा दी है। इसका मतलब है कि जहां आत्मा है वहां डर के लिए कोई जगह नहीं है। एक आत्मा से भरा व्यक्ति परमेश्वर ने उन्हें जो करने के लिए कहा है उस पर दूसरी बार विचार नहीं करता। वे चुनौतियों का सामना करने पर पीछे नहीं हटते। वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि वे अपनी ताकत में नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की शक्ति में काम कर रहे हैं। शक्ति केवल बोलने के लिए नहीं है, यह कार्रवाई के लिए है। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी और तुम मेरे गवाह बनोगे। यह शक्ति साधारण नहीं है, यह वही शक्ति है जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। यह वह शक्ति है जो बीमारी को ठीक करती है, जंजीरों को तोड़ती है, जेल के दरवाजे खोलती है और जीवन को बदलती है। जो पवित्र आत्मा से भरे हैं वे केवल परमेश्वर की शक्ति के बारे में बात नहीं करते, वे इसे प्रदर्शित करते हैं। वे बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और वे ठीक हो जाते हैं।
वे परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं और वह पूरा होता है। वे अधिकार में चलते हैं, यह जानते हुए कि जब पवित्र आत्मा नियंत्रण में होता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। यह साहस और शक्ति मानवीय क्षमता से नहीं आती, यह आत्मा के साथ गहरी संगति से आती है। कोई व्यक्ति साहस नहीं बना सकता या खुद को शक्तिशाली होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सच्चा साहस भरे होने से आता है। एक व्यक्ति जितना अधिक पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित होता है, उतना ही वे उसकी शक्ति में स्वाभाविक रूप से चलेंगे। वे वह कहने में हिचकिचाएंगे नहीं जो परमेश्वर उन्हें कहने के लिए कहता है। वे वहां जाने से नहीं डरेंगे जहां वह उन्हें भेजता है। वे विरोध का सामना करने पर पीछे नहीं हटेंगे। आत्मा उन लोगों में चलती है जो विश्वास में कदम रखने को तैयार हैं। जिस क्षण एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को पूरा नियंत्रण लेने की अनुमति देता है, उनका जीवन चमत्कारों के लिए, दिव्य मुठभेड़ों के लिए, अलौकिक सफलताओं के लिए एक पात्र बन जाता है। साहस और शक्ति केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, वे किसी के लिए भी हैं जो पवित्र आत्मा को पूरी तरह से संभालने देने को तैयार है।